اور زور سے. محصولات کی بروقت وصولی کے لیے ایسے افراد کو مامور کریں جو نہایت ہی فعال، ذمہ دار اور تجربے کار ہوں، اور محصول دہندگان سے محصول کی وصولی کے بعد ان کے اطمینان کے لیے رسید بطور سند ان کے حوالے کریں، اور اسی طرح کاشتکاروں اور صنعت کاروں سے بھی ان کی آمدنی کا 5واں حصہ وصول کریں اور رسید بطور سند بھی ان کے حوالے کریں، تاکہ قحط کے زمانے میں اس رسید کے مطابق ہر فرد کو مقررہ مقدار میں گندم دی جائے. عالی جناب، مگر ان گوداموں کی تعمیر کے لیے سرمایہ کہاں سے آئے گا؟ ظاہر ہے کہ ہر شہر کے گوداموں کی تعمیر اسی شہر کی آمدنی سے کی جائے گی. اگر کوئی سوال ہے تو میں حاضر ہوں، اور اگر نہیں تو مجھے مزید کچھ نہیں کہنا. جائیے اور اپنے کام کا آغاز کیجیے. جگہ مناسب ہے. امید ہے کہ نبی خدا بھی پسند فرمائیں گے. اگر ویرانہ بھی ہوگا تو انہیں پسند آ جائے گا. چلیں. ٹھہریے، اندر کا بھی دیکھ لیں. چلیں. یہ سند دکھائیں گے تو محصولات کی معافی ہوگی. سپاس گزار ہوں علی جناب. اگلا شخص. یہ 3 سال کا محصول ہے. اس سند کے مطابق آپ کو 6 سال کا محصول معاف ہوگا. اگلا شخص. تشریف لائیے جناب مالک. سلامت رہیے.
सलामत रहिए। आराम से, एहतियात से। ये तमाम गोदाम कुछ इस तर्ज पर बनाने होंगे कि ज़मीन की नमी और बारिश से मुकम्मल महफूज रहें। इस मकसद के हुसूल के लिए हमें पहले ज़मीन को काफ़ी गहराई में खोदना होगा, एक बड़े कुशादा और गहरे गड्ढे की शक्ल, और उस गड्ढे में पहले पत्थरों से मजबूत 7 तहखाने तामीर करने होंगे, और फिर उन 7 तहखानों की मजबूत छतों पर गोदामों को एक दूसरे के करीब करीब तामीर किया जाएगा। युजार से कहाँ जा रहे हैं? युजार से गोदामों की तामीरात का जायजा लेने की गरज से मिनफीस जा रहे हैं। वो तमाम शहरों का दौरा करने का इरादा रखते हैं। अब क्या हुआ? क्या उफ्ताद आ पड़ी? मुझे लगता है नारवा सुने बगैर मुंह नहीं खोलेंगे। अब कोई खुशाइन खबर जो नहीं है। सुना है युजार सिर्फ मिनफीस के सफर पर गए हैं। सिर्फ सर के इस रुमाल ने ही आपको सांप की शक्ल का नहीं कर दिया। आपकी बातों का डंक भी सांप के जहर से कुछ कम नहीं। मुझे बताओ ये खबर कैसे सुनी? तुम्हें किसने बताया? यही कि एक मकामी शख्स ने उन्हें बंदरगाह की तरफ जाते हुए देखा था। जाएं, जाकर मालूम करें और सही खबर क्या है मुझे आकर बताएं। हमारा काम मजीद दुश्वार हो गया है। आज के बाद युजारसीफ पर कड़ी नजर रखना और मुश्किल हो जाएगा। वो मुस्तकिल मुख्तलिफ शहरों के दौरे पर होता है। हमने इक़दाम करने में देर कर दी। हमें बहुत पहले ही युजारसीफ को मार देना चाहिए था। ये सब तुम लोगों की नाअहली की बदौलत है, वरना अब तक युजारसीफ को जिंदा नजर नहीं आना चाहिए। हमें खबर मिली है कि हमारा एक कारिंदा
कस्र में मारा गया है। गालिबन युजार सीफ पर कातलाना हमले के दौरान वो कारिंदा अपनी जान से हाथ धो बैठा होगा। जानते हो, अगर वो मारा ना जाता तो आमून होटब हमारा क्या असर करता। वो तो खुदाए आमून ने हमें बचा लिया। युजार सीफ को कैद पर काबू पाने में कामयाब नहीं होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा गंदम जखीरा करने की कोशिश करें और युजार सीफ की तरक्की की राह में रुकावटें हायल करें। मिस्र के तमाम काहिनों को मेरा पैगाम भिजवाएं कि वो अवाम को युजार सीफ के खिलाफ फरगलाएं। क्या ये सच है? जी मानो हुजूर। और सुबह वो अपने चंद साथियों के हमरा मिनफीस के लिए रवाना हुए। मैं इसी पर खुश थी कि कम से कम युजार सीफ शहर में तो है। आपने उसकी दूरी कैसे सुनी? ए मिस्र के कुदरतमंद खुदाओ, ए आमून बुजुर्ग, तेरे नाला फरियाद का ये सिला दिया है तुमने। मैंने तो तुमसे इल्तिजा की थी कि किसी तरह मुझे युजार सीफ से मिला दो, लेकिन तुम तो उसे मुझसे दूर ही करते जा रहे हो। नहीं मालूम आखिर उसका खुदा उसकी इतनी मदद क्यों करता है। और एक तो वो जो मेरी इसे एक ख्वाहिश को भी पूरा न कर सके। बकरा जी, मुझसे कोई काम था? महसूल देने जा रहे हो? कुछ होश के नाखुन लो। क्यों अपनी जमा पूंजी उनके हवाले कर रहे हो? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे कैद हो या ना हो। मैं तो 1 साल का महसूल देकर 2 साल की अदायगी से छुटकारा पाना चाहता हूँ। दरूद बर नबी खुदा, आप पर भी खुदावंद का दरूद हो। इस खित्ते की तमाम अराजी पर हल चलवा दिया गया है और आज तखम पाशी भी मुकम्मल हो जाएगी। सलामत रहिए, खुदावंद आपकी मदद फरमाए। कोशिश करें कि ज़ेर काश ज़मीन का कोई हिस्सा तखम पाशी से खाली न रह जाए। हरकत करें। एक बात तो बताएं, आखिर कितनी गंदम जखीरा करनी है जो आप लोग इतने सारे गोदाम बना रहे? पूरे 7 साल की गंदम जमा करनी है, और वो भी खुशों के साथ।
تاکہ لوگوں کی خوراک کے لیے گندم اور جانوروں کے کھانے کے لیے چارے کا انتظام ہو سکے۔ یوزارسیف نے لوگوں کو خوب بیوقوف بنایا، بھلا کبھی گندم خوشوں سمیت بھی ذخیرہ کی جاتی ہے۔ جلدی کرو، جلدی کرو، بیج بونے کا وقت بہت کم رہ گیا ہے، جلدی کرو۔ مجھے معلوم تھا کہ یوزارسیف کی پیشن گوئی ضرور پوری ہوگی، مجھے معلوم تھا۔ یوزارسیف کی یہ پیشگوئی بھی سچ ثابت ہوئی۔ مجھے اس کے پورا ہونے میں بالکل شک نہ تھا۔ یہ بارش یعنی 7 سال فراوانی نعمت کا آغاز ہو گیا ہے۔ یہ حیرانی کی بات نہیں، وہ ہر بات سے باخبر ہیں۔ یوزارسیف نے اتنے یقین سے کیسے کہہ دیا تھا کہ 7 سال تک فراوانی نعمت ہوگی؟ کہتے ہیں کہ اس کا خدا اسے ہر چیز سے باخبر کرتا ہے۔ تو پھر ہمارے خدا ہمیں کچھ کیوں نہیں بتاتے؟ کیوں وہ کبھی کوئی پیشن گوئی نہیں کرتے؟
दुरूद हो खुदा यानी माबद के कादिम पर। तुम पर भी खुदाओं का दुरूद हो। तुम भी अपनी गंदम जमा करवाने जा रहे हो? जी, कहत के जमाने के लिए जखीरा जो करना है। तुम्हें ये कैसे पता चला कि कहत के जमाने में हुकूमत युज़ारसीब तुम्हें ये गंदम वापस भी देगी? पता नहीं, कह तो यही रहे। तुम अगर ये गंदम अपने घर में ही महफूज कर लो तो तुम्हारा क्या ख्याल है, ये ज्यादा बेहतर ना होगा? युज़ारसीब एक अच्छा इंसान है, मुझे उस पर मुकम्मल भरोसा है। इंसान मुश्किल घड़ी में ही पहचाना जाता है। देख लेना, ये आज का युज़ारसीब कहत के जमाने में बिल्कुल बदल जाएगा, देख लेना। जरा रुकिए। जब तक आप बाकी खेतों का जायजा लेकर आए, मैं यहाँ हूँ। बिन बुलाए मेहमान को शामिल नहीं करेंगे? खुश आमदीद, हमें खुशी होगी। खुदावंद का दरूद हो आप पर। सिपास गुजार हूँ। इस साल तो फसल खूब हुई होगी। इतनी कि मैंने अपनी पूरी उम्र में नहीं देखी होगी, हत्ता कि मेरे बुजुर्गों ने भी इतनी फसल नहीं देखी होगी। इतनी ज्यादा है। जो भी मेहनत और कोशिश करता है उसे उसका फल जरूर मिलता है। फसल काटते जा रहे हैं पर खत्म होने को नहीं आ रही। ये तो हर काश्तकार की ख्वाहिश होती है कि उसकी फसल ज्यादा से ज्यादा हो। कहते हैं कि अजीज मिस्र दुआ करता है और उसका खुदा जमीनों को बराबर करता है। मुझे भी यकीन है कि ये सब युज़ारसीब के खुदा ही की लुत्फ व इनायात हैं। और बेटा तुम बताओ, काम में बाबा का हाथ बटाते हो? जी, जिन खुशियों से बाबा गंदम अलग करते हैं उन्हें मैं और मेरी बहन जमा करके लाते हैं। आफरीन आफरीन बेटा, आइंदा खानदान के सरबराह तुम होगे। तुम्हें अपने बाबा का हाथ बटाना भी चाहिए। आपने तो कुछ भी नहीं खाया। बस यही काफी है। सिपासगुजार हूँ। खुदावंद आपकी हिफाजत फरमाए। खुदावंद आपको सलामत रखे। कौन था? नाम तो हमने पूछा ही नहीं। अपना तारुफ तो कराया नहीं। कहाँ के रहने वाले हैं? युज़ारसीब हूँ, आपका खादिम। हरकत करें। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा है, यानी ये जनाबे युज़ारसीब थे। हाँ, युज़ारसीब अजीज़े मिस्र हमारे मेहमान बने और हमारे साथ खाना खाया। खुदाओं की हिफाजत में रहे युज़ारसीब। कितना हसीन चेहरा था ना। इस पूरे खित्ते में फसल की कटाई का अमल मुकम्मल हो चुका है। बस वहाँ का हिस्सा बाकी रह गया है और इस तरफ का आज मुकम्मल हो जाएगा। ये खुश अभी नहीं बचना चाहिए। सारी फसल काट लीजिए।
खुदावंद आपकी मदद फरमाए। हरकत करें। कितने हैं? 5000। एक बात बताएं, आप अपनी जमीनों पर काम करते हैं या फर्मा रवा की जमीनों पर? फर्मा रवा की जमीनों पर। अब तक गंदम की तहवील के हवाले से लोगों का क्या रद्दमल रहा है? ज्यादा तसल्ली बख्श नहीं है। काहिनान माबद लोगों को वरगला कर गंदम की जखीरा साजी और महसूलात की जमा आवरी में मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। तमाम लोगों को यहाँ बुलाइए, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। सुनिए हजरात, जरा सुनिए। जनाब यूजार सिर्फ आपसे बात करना चाहते हैं। अपना तमाम काम छोड़ दीजिए और थोड़ी देर के लिए यहाँ आ जाइए, नजदीक आ जाइए। आइए। मुझे बताया गया है कि काहिनान माबद लोगों को उनकी गंदम हुकूमती गोदामों में जमा करवाने से मना कर रहे हैं। ठीक है, मेरे ख्याल में कोई हर्ज नहीं। हर शख्स अपनी गंदम का खुद मालिक व मुख्तार है और उसे अपने पास महफूज रखने का हक रखता है। लेकिन मैं यहाँ एक बार फिर यह वाज़ेह करता चलूं कि हम कहत के ज़माने में सिर्फ उसे गंदम देंगे कि जिससे गंदम वसूल की होगी, और हुकूमत मिस्र सिर्फ उसे गंदम देने की पाबंद होगी कि जिस शख्स ने यहाँ हमारे पास अपनी गंदम जमा कराई होगी। लिहाजा अगर कोई गंदम अपने पास ही महफूज करता है और वो गंदम किसी भी सूरत ज़ाया या ख़राब हो जाती है, तो ऐसी सूरत में वो हमसे गंदम लेने का हकदार नहीं होगा। लिहाजा मेरी दरख्वास्त है कि हुकूमती गोदामों में गंदम जमा करवा के खुद को और अपने ख़ानदान को हलाकत से बचाएं। मेरा ये पैगाम औरों तक भी पहुंचा दिया जाए। अब हम चलेंगे। मेरी गंदम यहाँ महफूज हो तो मैं तो ज्यादा मुतमईन हूँ। मुझे भी यूजार सीफ पर पूरा यकीन है। गंदम को तो खुशों समेत जखीरा करने का कहा गया है। आप ये क्या कर रहे हैं? गंदम भूसे से अलग कर रहा हूँ, जो हमेशा करता हूँ। पहले की बात और थी, लेकिन अब हमें कहत का सामना है। भाई मुझे तो यकीन नहीं है, ये सब कुछ तो सिर्फ यूजार सिर्फ का कहना है। और अगर कहत पड़ गया तो? मुझे तो यकीन है कि ना पहले कभी पढ़ा है और ना पढ़ेगा। बिलफर्ज अगर पढ़ ही गया तो आपके पास तो कोई जखीरा भी नहीं होगा, फिर कहत का सामना कैसे करेंगे? ऐसी सूरत में हम हुकूमत से गंदम खरीद लेंगे।
لیکن جہاں تک میرے علم میں ہے گندم صرف اسے دی جائے گی جس نے پہلے سے اپنی گندم سرکاری گوداموں میں جمع کرائی ہوگی اور قحط کے زمانے کے لیے پہلے سے ذخیرہ اندوزی کی ہوگی۔ جب دیکھیں گے کہ قحط آنے والا ہے تو ہم بھی ذخیرہ کر لیں گے۔ لیکن اگر قحط شروع ہو گیا تو ذخیرہ سازی ممکن نہیں رہے گی۔ ذخیرہ تو وہی ہوتا ہے جو پہلے سے جمع کیا جائے۔ اگر آسمان بخیل ہو گیا تو بارش کا ایک قطرہ بھی نہیں برسے گا اور ایسے میں گندم کا ایک دانہ بھی نہیں اگ سکے گا۔ آپ تو اتنے یقین سے ایسے کہہ رہے ہیں گویا زمین پر آپ خداؤں کے نمائندہ ہوں، یا پھر مستقبل کی ساری باتیں پہلے سے جانتے ہو؟ جی ہاں، میں زمین پر خدا کا بھیجا ہوا ایک نمائندہ ہی ہوں۔ اس قحط کی مثال روز حشر کی سی ہے۔ فراوانی نعمت کے ان 60 سالوں کی طرح جب تک آپ آخرت کی اس کھیتی دنیا میں ہیں، جو کچھ آج بوئیں گے اور ذخیرہ کریں گے کل آخرت میں وہ آپ کے کام آئے گا۔ لیکن جو بھی نیکی بونے اور ذخیرہ سازی کرنے سے غافل رہا تو روز محشر اس کے پاس کوئی توشہ بھی نہ ہوگا۔ قحط کے لیے پہلے سے ذخیرہ سازی کریں۔ بتائیں نہیں آپ کون ہیں؟ یوسف، یوزاسیف ہوں میں۔ بانو زلیخا، تم ہو رودامون؟ یوزارسیف کی کوئی خبر لائے؟ فی الحال تو شہر میں نہیں ہے۔ گوداموں کی تعمیر اور زیر کاشت اراضی کے جائزے اور محصولات کی جمع آوری کا ارادہ رکھتے ہیں۔ دراصل وہ محصولات کی جمع آوری اور قحط سے نمٹنے میں مصروف ہیں۔ گزشتہ 5 برسوں میں بھی صرف چند بار، وہ بھی جناب اخناتون کی خدمت میں گزارشات اور مشورے کی غرض سے ٹپس تشریف لائے تھے۔ اگر اس بار آئے تو مجھے خبر کرو گے؟ کوشش کروں گا کہ قصر میں اپنے دوستوں سے کہوں کہ جیسے ہی یوزارسیف آئیں تو ہمیں باخبر کریں۔ قصر کے محافظوں کی تنخواہوں کی ادائیگی وہ بھی ایک مدت سے التوا میں پڑی ہیں بانو حضور۔ تمہیں اختیار حاصل ہے، سوفر سے کہہ دیتے وہ ادا کر دیتا۔ رودامون بنا اجازت کبھی کوئی کام انجام نہیں دیتا۔ تمام خادمین قصر کے واجبات ادا کر دو۔ اس قصر کو پوتیفار کے بعد اتنے محافظوں اور نگہبانوں کی ضرورت نہیں رہی، لہذا سب کو فارغ کر دو۔ غفور اور سوفر کو یہاں بلاؤ۔ لیکن بانو، قصر اس طرح غیر محفوظ ہو کر رہ جائے گا اور چور چکوں کی دستبرد سے نہیں بچے گا۔ آپ کے ہوتے ہوئے مجھے کوئی فکر نہیں۔ میں جانتا ہوں کہ یہ کام بہت مشکل ہے اور میں تنہا اس کام سے بخوبی عہدہ برا نہیں ہو سکتا، لیکن بانو زلیخا کے حکم کی اطاعت ہوگی۔ کبھی یہ قصر اس سرزمین کی دوسری بڑی شخصیت عزت مصر جناب پوتیفار سے متعلق ہوا کرتا تھا، لیکن اب کیا؟ اب ایک شکست خوردہ اور مفلوق الحال بیوہ سے متعلق ہے کہ جسے نہ اس قصر سے کوئی دلچسپی رہی اور نہ ہی اس زندگی کو باقی رکھنے کے لیے کوئی امید باقی رہی۔ اگر میرے دل میں یوزارسیف کی محبت کی شمع روشن نہ ہوئی ہوتی تو میں اب تک خود کو زندگی کی قید سے کب کا آزاد کر چکی ہوتی۔ اب تو ایسا لگتا ہے
जैसे मेरी जिंदगी में यूसुफ के सिवा कुछ भी नहीं रहा। कसर के तमाम मुहाफिजीन और खादिमीन के वाजिबात अदा करें और सिवाय रुदामून के सबको फारिग कर दें। अब इन सब की तनख्वाहों की अदायगी मुमकिन नहीं रही। जनाब खुफू भी तमाम काहिनान माबद को फारिग कर दें। उनके अखराजात की फराहमी अब हमारे लिए मुमकिन नहीं। माबद को तो तभी बंद हो जाना चाहिए था कि जब एक काफिर इस कसर का पेशकार हुआ था। इतना अरसा भी बिला वजह ही खुला रहा।